हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो जी, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल अर्ली इन द मॉर्निंग। और जी, आज होने जा रहा है मेरा सी सेक्शन। जी, तो दिल में बहुत ज़्यादा डर लेके और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग आ गए हैं सारी बैग वैग पैक करके हॉस्पिटल में। और अब से 2 घंटे बाद होगा इंशाल्लाह मेरा सिज़ेरियन। और जी, जो लोग कहते हैं कि सी सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, तो जी उनको थोड़ा ज़रा मेरे सामने मैं उनसे पूछूं कि किस तरीके से इस सी सेक्शन है वो इजी होता है। कहते हैं जी कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो खैर जी, पता तो बहुत ही चलता है ऑपरेशन के कुछ देर के बाद। उस वक्त भी काफ़ी कुछ पता चल रहा होता है। और कुछ लोगों को तो जो है वो एनेस्थीसिया जब देते हैं वो भी सूट नहीं कर रहा होता, जैसे कि मैं मुझे बहुत हैवी सा फील हो रहा होता है। और बल्कि उस टाइम में भी मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही होती है। मुझे साथ में नेक पेन हो रहा होता है, मसल्स में हो रहा होता है पेन, और साथ में वॉमिटिंग आ रही होती है, दिल ख़राब हो रहा होता है। तो वो जो सारा टाइम होता है वो बहुत ही हैवी सा आप फील कर रहे हो। तो लाइक आप ये है कि अपनी नीचे की जो बॉडी है, लेग्स हैं आपकी, वो सारा पार्ट्स आप बिल्कुल हिला नहीं पा रहे हो। उससे भी बड़ा आप बहुत ही बेचारा सा फील करते हो, लाइक कि आप चाह कर भी अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहे हो। और काफ़ी मुश्किल है यार वो सारा टाइम। और जी, जब कुछ देर के बाद आपकी नमनेस जो है वो ख़त्म होने लगती है और आप अपने होश में आने लगते हो वापस, तो जी ऐसा पेन स्टार्ट होता है कि वो पूछे मत। और जब वो फर्स्ट वॉक होती है जो, उफ़ अल्लाह, तब तो ऐसा लगता है कि लाइक आप नीचे पैर नहीं रख पा रहे हो और आप पता नहीं आगे कभी चल भी पाओगे कि नहीं अपने पैरों पर। आफ्टर सिजेरियन वो फ़र्स्ट वॉक जो है आपका, वो सबसे कड़ा इम्तहान होता है कि वो जो आप जिस तरह से चल के बाथरूम तक जाते हो, वो 2-4 कदम भी जो है वो आपको किसी जंग से कम नहीं लग रहे होते। तो जी खैर, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में, जहां पर मेरा वेट कर रही थी नर्सिस। और हर चीज़ रेडी थी मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। पहले वो आपका सब ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड और सब कुछ चेक करते हैं कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, ऑपरेशन के लिए आप रेडी हो। और ऑब्वियसली ऑपरेशन से 12 घंटे पहले आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हो। और इस टाइम पे तो ऐसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, इवन कि आप पानी की घूंट भी नहीं पी सकते। खैर, ये सब कुछ भी करना पड़ता है। आईवीज़ वगैरह लग चुकी हैं बाजू पर और जी तैयार हो चुकी हूँ मैं ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए। तो जी, ऑपरेशन हो चुका है स्टार्ट। और इस टाइम में तो जी मुझे जो कुछ भी आता है, जितनी भी सूरतें, जो अल्लाह के नाम, छोटी बड़ी सूरतें, मैं सब कुछ ही पढ़ डालती हूँ। और कहते हैं कि इस टाइम में जो दुआ करो वो भी दिल से कबूल होती है। तो मैं जी सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, स्पेशली मुझे जो लोग कहते हैं तो मैं उनके लिए बार बार दुआ कर रही होती हूँ। और वैसे अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे, लेकिन ये है कि मैं हर किसी के लिए, छोटे बड़े सबके लिए दुआ कर रही होती हूँ। और बस ये है कि सिर्फ अल्लाह का नाम ही होता है मुँह पर। और जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माय बेबी गर्ल इज़ हियर। और बेबी को सब क्लीन करने के बाद अब मुझे वो लाई थी इसको दिखाने के लिए, और उसको काफ़ी देर मेरे साथ लेटाए रखा। तो ये फीलिंग ही वाकई में कुछ और होती है। और इस टाइम पे आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खैरियत से हो गया है। और बेबी भी रोने के बाद जो है वो काम हो जाता है बिल्कुल, कि अब मैं अपनी माँ के पास आ गया हूँ। तो उसको भी आई थिंक ये फीलिंग आ रही होती है, इसलिए वो चुप हो जाता है अचानक से। जिस तरह से बेबी गर्ल जो है वो मेरे पास आके बिल्कुल चुपचाप खामोशी से मुझे देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत से होने के बाद मुझे वापस रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब ये लोग बेबी की टेक केयर कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी टेक केयर की जाती है, माँ की भी, साथ में बेबी की भी। बार बार आपका बीपी, आपका फ़ीवर वगैरह सब चेक कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है। और बेबी को भी बार बार नर्सेस चेक कर रही होती हैं, पूरी तसल्ली करती हैं कि एवरीथिंग इज़ 100%। और जी, अब फर्स्ट टाइम पापा अपनी परी को अपने हाथों में उठा रहे हैं। और माशाल्लाह से इनको बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। और बेबी को उठाने के बाद जी साथ ही इनका फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। इन्होंने नर्स से कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी सी पिक्चर्स बना दो। और पिक्चर्स बनवाने के बाद सबकी कॉल्स भी आ रही थी घर से, बिकॉज हमारी फैमिली साथ में नहीं थी। तो सब लोग वीडियो कॉल करके तो बेबी को देख रहे थे और मुझसे बात कर रहे थे। स्पेशली मम्मा को बहुत जल्दी थी मुझसे बात करने की, मेरी तबीयत पूछने की। मेरी बड़ी बेटी को हम साथ लाए थे बिकॉज़ हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकले थे, तो वो सो रही थी और हम उसको साथ ही ले आए बिकॉज़ वो अभी छोटी है और किसी के साथ रुकेगी या नहीं ये भी हमें पता नहीं था।
और अरहम को जो है वो मेरी फ्रेंड लेकर गई थी, बिकॉज़ जो उसके बच्चे हैं वो अरहम के फ्रेंड्स हैं। तो हमें ये पता था कि अरहम बड़ी खुशी से रह लेगा कुछ देर। और जी कुछ देर बाद अरहम भैया भी आ गए अपनी छोटी बहना से मिलने के लिए, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और जी ये था उसका फ़र्स्ट रिएक्शन बहना को अपनी गोदी में उठाने के बाद। बड़े भैया की बात जी अब बारी है बड़ी सिस्टर की अपनी छोटी बहना को अपनी गोदी में उठाने के लिए। तो जी बस वो थोड़ी सी स्केर्ड थी, बिकॉज़ बहुत ही छोटा बेबी था, वो फर्स्ट टाइम उठा रही थी। तो जी किड्स आर रियली हैप्पी माशाल्लाह से। तो जी अब दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो कि है बेबी के कान में अजान देने का। तो जी अब हमने दी बेबी के कान में अजान, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से। हाँ सही है। अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलात कद कामतिस सलात अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये थी मेरी सी सेक्शन डे की वीडियो, और मैं आप लोगों से हॉस्पिटल में अपना सेकेंड एंड थर्ड डे भी ज़रूर शेयर करूँगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।